दोस्तों कल्पना करो, रात के 12 बजे बलिया के एक सुनसान गांव में अचानक एक औरत की खौफनाक चीख आसमान को चीर देती है। अरे कुलच्छनी, तू जहर खाकर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे की जिंदगी निकल गई तूने। अभी इसी वक्त निकल जा, वरना मैं तेरे बाल पकड़कर नदी में फेंक दूंगी। और उसके साथ ही एक और औरत फर्श पर गिरकर रो रही है, जिसके हाथों में अभी भी मंगलसूत्र है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ धोखा और दर्द है। रोंगटे खड़े हो गए, दिल धड़क रहा है ना? ये कोई फिल्म नहीं, ये है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव रामपुर की वो सच से भी ज्यादा डरावनी कहानी, जहां अपनी ही छोटी बहन ने बड़ी बहन की ससुराल में जहर घोलकर उसकी शादी और जिंदगी दोनों को तबाह कर दिया। एक छोटी सी जलन कैसे बन गई परिवार की तबाही, प्यार की आड़ में छिपा विश्वासघात, और वो अंतिम ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा कि आखिर जलन किसे पहले मार डालती है। पूरी कहानी बिना स्किप किए अंत तक सुनिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है बलिया जिले के छोटे से गांव रामपुर की। गांव के किनारे पर एक साधारण सा पक्का मकान था, जिसके मालिक थे राम प्रकाश यादव। खेती बाड़ी और छोटी सी पंसारी की दुकान से परिवार चलता था। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी अनन्या और छोटी मोनिका। अनन्या बचपन से ही बहुत शांत, संस्कारी और दयालु स्वभाव की थी। गांव वाले उसे देखकर कहते, अनन्या तो घर की लक्ष्मी है। सुबह मंदिर साफ करती, पड़ोसियों की मदद करती, बुजुर्गों की सेवा करती। मोनिका भी रूप रंग में अच्छी थी और पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अनन्या की हर तारीफ उसके कान में जहर की तरह घुसती जाती। वो अंदर ही अंदर जलती रहती। क्यों सब दीदी को देवी कहते हैं? मैं क्या कम हूं? समय बीतता गया। अनन्या 22 साल की हुई तो गांव में उसकी शादी की बात चलने लगी। रामप्रकाश जी को एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला, पड़ोस के गांव मऊ से। लड़का विक्रम सरकारी स्कूल में टीचर था। परिवार सम्मानित, घर सुंदर और पढ़ा लिखा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने अनन्या को आशीर्वाद दिया। शादी के दिन मोनिका बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से उबल रही थी। विदाई के वक्त अनन्या ने मोनिका को गले लगाकर कहा, छोटी, जल्दी आना मेरे घर, हम दोनों साथ साथ घूमेंगे, फिल्म देखेंगे। मोनिका ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। अनन्या ससुराल पहुंची तो सबने उसे दिल से अपनाया। सास कहती, बेटी, तू आकर घर में रोशनी भर दी। विक्रम हर शाम उसे गले लगाकर कहता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अनन्या ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली, रसोई से लेकर बुजुर्गों की दवा तक, सब कुछ। गांव वाले भी कहने लगे कि विक्रम को ऐसी बहू मिली है जो स्वर्ग से उतरी है। लेकिन मोनिका हर 10 से 12 दिन में ससुराल आने लगी। वो अनन्या से मिलने का बहाना बनाती, लेकिन असल मकसद कुछ और था। वो सास से अकेले में बैठकर कानाफूसी शुरू कर देती। माँ जी, दीदी तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। विक्रम भैया को वो अपने इशारों पर नचाती है। रात को कभी कभी दीदी फोन पर किसी पुराने दोस्त से बात करती है। मुझे शक होता है। धीरे धीरे मोनिका ने जहर घोलना तेज कर दिया। एक दिन उसने बनाकर कहानी सुना दी। माँ जी, दीदी ने पहले किसी लड़के से प्यार किया था। पापा ने मना किया तो जबरदस्ती शादी कर दी गई। अब भी वो पुराने रिश्ते को याद करती है। सास का दिल बैठ गया। फिर मोनिका ने और कहानियां गढ़ी। अनन्या घर का पैसा चुराकर मायके भेजती है। ससुराल में तंत्र मंत्र करती है। विक्रम को खुश नहीं रखती, बल्कि उसे मानसिक तनाव देती है। सब झूठ था, लेकिन अफवाहें घर में फैल गईं। विक्रम के मन में भी शक की किरण पड़ने लगी। एक शाम विक्रम स्कूल से लौटा तो देखा
उसकी माँ अनन्या को घर से निकाल रही है। अरे कुलच्छनी, तू मेरे बेटे की जिंदगी निगल रही। जहर खाकर मर जा। निकल जा यहां से। तेरे जैसे औरत का यहां कोई काम नहीं। अनन्या रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर मोनिका पर पड़ी, जो कोने में खड़ी चुपके से मुस्कुरा रही थी।